जोहार इंगी बापी ट्राइब टीवी दरबार पेसान को सगुन दाराम तिहिन दुबुन गालमारावा जहां दो झारखंड रे चानो प्रखंड सिलगई रे जहां रे नितो एकलव्य स्कूल बेना कना अनवा एकलव्य स्कूल जखन बेना कना ओंड्रेन आदिवासी गतक रेन किछु हड़ मेना का कोआ जहां दो ना स्कूल बेना होचु लगिते नसिया को मेने कना जे नोंडे जते आलू हुयुमा नोआ को बखरा तिगे तिहिना नोआ दरबार झारखंड रे जहां बन बड़ा दरे कना जे चानो प्रखंड जहां मेना कदा झारखंड चानो प्रखंड रे ओंडे मिटांग एकलव्य आदिवासी स्कूल बेना कना आरना स्कूल होते ते जहां दो तालमा सरकार पास्टा खोना जहां को टोठा रे आदिवासी हड़ मेना का कोआ ओना को टोठा लगिते तालमा सरकार पास्टा खोना 70 गोटांग नवा आदिवासी स्कूल बेना होचुरिया मिटन परमिशन पास करना अनवा को इदी कते नितो नेलो कना जे झारखंड रिया अडिगान गुमला घागरा आरो इमान को टोठा रे नेल नामो कना आदिवासी एकलव्य स्कूल बेना कना नोआ स्कूल होतेते अडिगान पठुआ जहां दो फ्री को पढ़ा दड़िया आ जहांते दाराय कान दिन रे आकुआ जंगार को तिंगु गोटे दड़िया साउते नितो नेलो कना जे नोआ आदिवासी एकलव्य स्कूल रे पढ़ाव साउते जोम न्यू तेहो इमान को फ्री को नाम दड़िया आदिवासी पठुआ को नुकु को उतनो लगिते नितो तालमा सरकार पास्टा कोना मित नोआ पौड़ी लहाव कदाय आ जहां तिना गे आदिवासी टोठा को मिना कदा ओना रे नितो एकलव्य स्कूल को बनावदा मेनखा नितो नेलो कना जे जहां दो झारखंड रिया चानो प्रखंड जहां मिना कदा ओना रे मिटन आदिवासी एकलव्य स्कूल बिना कना आर नोआ स्कूल बनाव लगिते ओनरेन हड़ कोआ किछिगान दाबी मिना कदा उनको को लेदा जे नोआ ठाव रे जते आलू बिना मा आर चेदा बांको खुशिया कना जे नोडे बांग कते एटा ठाव रे जाते को तैयार मा नोआ स्कूल आ नोआ चिदा नोआ एटकेटोरे से जे कना नोआ लगी ते मिटांग रेते बो नेल लगे अंजम के अबुन जे जहां ओना ठाव रे जहां स्कूल नितो बिना कना आदिवासी एकलव्य स्कूल जहां बिना कना ओना स्कूल बिनाव रे जहां बुन नेल नामे कना जे ओनरेन अडिगान आदिवासी गतकरन हड़ ओंडे को सेटर कते उनको को विरोधे कना उनको को ले जे आलेरन हुलगरिया बुधु भगत जहां तो बोंगा तलाव कनाय आर बोंगा तलाव तायम ओंडे जीरो थान मेना कदा आर ओना जीरो थायम
जहाँ थान मेना कदा ओना थान ठेन जाते आलू बेना मा नवा आदिवासी एकलव्य स्कूल उनको को दाबी मेना कदा जे ओना जीरो थान रे दाराय कान दिन रे मिट मारांग मिटे स्टैच्यू हुआ आर बुधु भगत ᱧᱩᱛᱩᱢ ते मिटे मारांग नोंडे मिटे ठाव लेकाते तैयारोआ नुआ को दाबी इदी कते के जहां का ñेलोक कना जे ओंड्रेन आदिवासी हड़ को मेन मेना कदा जे नवा ठाव रे जाते जहां रे एकलव्य स्कूल मेना कदा जहां बेना कना ओना जाते नोंडे को आलू बेना मा एटा जहां ठाव रे नवा बेना मा आर नवा जाते नवा दाराय कान दिन रे ñेलोक कना जे चिदा नुकु आदिवासी गतकरन हर जहां मेना का चिदा को हुलसे कना चिदा को विरोध कना चिदा ओना दिन के जहां पचरी ओना स्कूल रिया बेना कना ओना चिदा को रपु कना आना नेल के अबुन जे तिहिन ओना टोठा रे आदिवासी गतकरन हर को सेटल लेना सेटर कदा जहां पचरी बाउंड्री जहां मेना कदा ओना कमी होरा चला कान थना उन वक्त उनको को ले थना जे नोंडे आले बाले बेनाचोआ नोंडे खन जाते नवा स्कूल एटा से चला मा उनको नवा दाबी हो मेना कदा जे नवा स्कूल बिनाव रे आको विरोध बनु कदा मेनखान ओंडे हुलगरिया बुधु बगता जहां जीरो थान मेना कदा ओना ठाव बगी कते एटा जगह जदि हुइलेन कान आलिया खुशी मेना कदा नुआ कथा गे आकु को सरकार पास्टा हको लेले आको मेनखान दाराय का दिन रे उनको हो रांची रे एल्बर्ट एक्का चौक रे आको मेरांग मिटेंग रैली को सापड़ा लेया उनको को दाबी थे कना जहां रे तो स्कूल बेना कना ओना जाते ओना ठाव रे आलू बेना मा और ओना खन इटा ठाव रे जाते बेना मा नुआ को गपल मराव लगी के तिहिन इंसावते पेड़ाल का जोपड़ा मेना का दिया जहां दो सिलगय अतुरेनी जहां मेना का दिया गोपाल भगत जहां इंसावते नि तो जोपड़ा मेना का दिया उनी साबुन गपल मरवा नमस्कार सर। गोपाल भगत नमस्कार नमस्कार सर। जैसे कि हम लोग जान पा रहे हैं जैसे कि आज का ये घटना है जैसे कि जिस जगह पे जहाँ पे चाल्हो प्रखंड के सलगय जहाँ पे गांव में जहाँ पे एकलव्य स्कूल जहाँ बन रही है वहाँ पे देखा जा रहा है कि आज पे वहाँ पे 10 थानों की पुलिस वहाँ पे आई हुई थी और वहाँ के जो आदिवासी थे वो चाह रहे थे कि यहाँ पे जो स्कूल का कार्य निर्माण जो चल रहा है वो यहाँ ना हो के दूसरा जगह पे हो। इसको लेके सर आप क्या कहेंगे वहाँ के जो जिस तरह के वातावरण अभी है वहाँ पे जो लोग चाहते हैं वहाँ के जितने भी लोग हैं उनका असल में कहना क्या है, क्या वो स्कूल होने के विरोध कर रहे हैं? देखिए सर इसमें ना इस क्षेत्र का सिलागाई का अगल बगल जितना इधर सिलागाई चान्हो प्रखंड अंतर्गत इधर नदी पार सुदूर इलाका में 3 पंचायत सिलागाई 82 और मुर्तो पंचायत है। ये आदिवासी बहुल इलाका है सर और यहाँ का लोग स्थानीय लोग यहाँ इस विद्यालय बने इसका पक्षधर है, लेकिन बाहरी लोगों को बुला के गांव के चंद लोग हैं वो लोग बाहरी लोगों को बुला करके यहाँ पर सौहार्द बिगाड़ने का हरदम प्रयास करते आ रहा है। आज भी जैसा कि किया, आज हम लोग गांव वाला लोग उपायुक्त का आदेशानुसार एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग ग्राम सभा में मतलब भाग लेने के लिए कतारबद्ध अपना आधार कार्ड का मतलब दिखा के अपना साइन करके ग्राम सभा में हम लोग बैठ रहे थे कि विध्वंसकारी तत्व का लोग बाहर से जो आके ग्राम सभा को ये लोग भंग किया और मारपीट भी किया, यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी मारा है। वहाँ के जो लोग हैं आपने अभी बताया कि वहाँ पे ग्राम सभा हो रही थी, तो इस ग्राम सभा में और कौन कौन अधिकारी यहाँ पे प्रेजेंट थे, कौन कौन उपस्थित थे? सर जिला से एसडीएम साहब थे और पुलिस पदाधिकारी में डीएसपी साहब थे और थानेदार थे जी। और पुलिस बल का संख्या तो था लेकिन पुलिस बल को मतलब मुख्य दर्शक बनी रही। यहाँ के लोग तांडव मचाया, ग्राम सभा को मतलब बहिष्कार किया, गांव का लोगों को तहस नहस कर दिया, इधर उधर दौड़ा दिया, मारपीट किया, लाठी डंडा से लैस होके आए थे। हम लोग तो निहत्था आधार कार्ड के साथ ग्राम सभा में भाग लेने गए थे जी। जी वहाँ पे जितने लोग जी बताइए। जी जी हाँ हाँ जी हम लोग शांतिपूर्वक मतलब सभी को ग्राम सभा का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत डुगडुगी बजा के ऐलान करा के हम लोग गांव के लोगों को बुलाए थे जी। और शांतिपूर्ण ढंग से गांव के लोग ग्राम सभा में भाग ले ही रहे थे कि ये लोग दूर दूर से लोग टेलीफोन के माध्यम से लोग को बाहरी लोगों को बुला करके ग्राम सभा का ये लोग विरोध करने लगे थे। लाउड स्पीकर अनाउंस के साथ आए, लाठी डंडा के साथ आए। गांव का सीधा साधा लोग तो विद्यालय बने, इस क्षेत्र का विकास हो। यहाँ 95% लोग आदिवासी लोग है, शिक्षा का अभाव में मतलब मुख्य धारा से कोसों दूर है जी। यहाँ के 95% लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। वो कारण की शिक्षा का अभाव,
और हम लोग अभी गांव घर के जितना प्रबुद्ध लोग हम लोग आज शांतिपूर्वक ग्राम सभा करना चाह रहे थे। उपायुक्त का आदेशानुसार 11 बजे का टाइम था और हम लोग जुट ही रहे थे कि ये लोग बाहरी लोग आके ग्राम सभा पर हो हल्ला करके मारपीट भी किए। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस प्रशासन फेल है। ये लोग एक शुरू से इसका विरोध कर रहा है। ये अलोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहा है। ये लोग मार काट में ही विश्वास करते हैं। इससे पहले आके दीवार सबको भी तोड़ फोड़ किए। पुलिस कुछ नहीं किया, हम लोग भी कुछ नहीं किए। हम लोग संवैधानिक आधार पर हम लोग स्कूल बने, इस पर हम लोग गांव वाला लोग खड़ा है। जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोग पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ वहाँ पे लोग आके वहाँ के जो बाउंड्रीज जो बन रही थी उस बाउंड्री को तोड़ा गया था। लेकिन मैं अहम मुद्दा पे जाना चाहता हूँ कि उस तरीके के माहौल क्यों बन रहे हैं वहाँ पे, इस तरीके की घटना क्यों सामने में आ रही है कि उन लोगों का चाहत क्या है, उन लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे किस आधार पे उन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे वो स्कूल ना बने। सर देखिए, ये सीधे सीधे सत्ता से जुड़ा हुआ चीज है। जी लोग इसको मुद्दा बना के अपना सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। जी ये लोग राजनीति कर रहे हैं, समाज को ढकेलना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। जी चंद लोग बुर्बक भोले भाले आदिवासी को ठग के 14 साल 15 साल 13 साल का बच्चा को आगे करते हैं। महिलाएं को अनपढ़ अशिक्षित है उन लोग को लाते हैं धर्म के नाम पर बलगरा के। जी वैसा कोई बात नहीं है। मतलब गांव वाला सिलागाय में जो 51 एकड़ जो जमीन है, जी इसको गांव वाला और इस क्षेत्र का लोगों का सोच था। यहाँ पर शहीद वीर बुद्ध भगत का एक साइड में स्टैचू लगा है सर, एक साइड में उसका स्मारक है जी और स्कूल के अलावा 30 एकड़ से भी ऊपर जमीन खाली है जी जो कि मेला उला लगा सकता है, जयंती समारोह मना सकता है लोग जी और कुछ कर सकता है। जी लेकिन ये लोग मतलब यहाँ का मतलब भोले भाले आदिवासी को यहाँ का लोगों को बहला के फुसला के धर्म का आस्था दिखा के जी यहाँ पर ला के विद्रोह करा रहा है। जी 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 ये इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है और सिलगांव के लिए तो काफी दुर्भाग्य है। यहाँ का लोग को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं ये लोग, ऐसे लोग। बिल्कुल 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 सर, जैसे कि हम लोग जान पा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी आदिवासी एरियाज हैं, जितने भी आदिवासी झारखंड हो या फिर उड़ीसा हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, जितने भी हो, उस सब में जितने केंद्र सरकार की ओर से 70 ऐसी एकलव्य आदिवासी स्कूल पास किया गया, प्रेरित किया गया है। और इस एरिया में जैसे देखा जा रहा है कि जिसमें एक आदिवासी एकलव्य स्कूल में जैसे कि 400 से 500 बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं, वो भी निःशुल्क पढ़ सकते हैं। और तो क्या इस सारे फैसिलिटी जो बच्चों को मिल रही है, अभी मिलेगी, तो इसको लेके जितने भी वहाँ पे जो लोग हैं उन लोग का क्या कहना है? क्या वो स्कूल जो बन रही है क्या उनके विरोध में है या फिर उनके सहमत में है? जी सर, यहाँ गांव के लोग, यहाँ स्थानीय 2-3 पंचायत के लोग सब सहमत में है सर जी। कोई विरोध में नहीं है। बाहरी लोगों का ये विरोध है और गांव के चंद लोग हैं, 2-4-6 आदमी गांव का लोग है, उन लोग को राजनीति का पाठ पढ़ा के धर्म का हवाला दे करके ये मतलब बरगला करके इस पर विरोध किया जा रहा है जी। यही तो हम कहेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह की आज जो घटना हमारे सामने में जो आई है, वहाँ पे जिस तरह के मतलब वहाँ पे जो पंचायत की जो सभा चल रही थी, पंचायत की सभा चलने के दौरान वहाँ पे किस तरह के माहौल थे, जिस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आदमी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद जो पुलिस की जो कार्रवाई, पुलिस जो कार्यक्रम कर रहे थे, पुलिस या जो अपनी जो वहाँ पे देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी वहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए थे ताकि इस स्कूल का जो कार्य निर्माण जो चल रहा है अभी, उसमें कोई किसी तरह की बाधा ना आए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लेके देखा जा रहा है कि वहाँ पे 10 थानों की पुलिस वहाँ पे आई हुई थी। लेकिन उससे बावजूद भी जैसा देखा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, महिलाएं भी सामने आती है, आने के बाद उन पुलिसों के साथ थोड़ा हाथापाई भी कि जैसे कि हम लोग जो वो वीडियो देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास वो वीडियो भी है। इस तरह की माहौल क्यों बनी और किस लिए बनी, ये हम डिटेल में जानना चाहेंगे। ये देखिए सर, आपको तो शुरू से ही हम बोलते आ रहे हैं, ये लोग कुछ राजनेता लोग हैं जी। ये लोग इसको मुद्दा बना के सीधे सत्ता को अपनाना चाहता है जी। और भोले भाले आदिवासियों को जी दूर दूर से, गुमला से, रांची से, खूंटी से, तपकरा से,
मतलब सुदूर एरिया का लोगों को धर्म का हवाला देके भावना को भड़का के यहाँ पर ला के यहाँ पर आपसी सौहार्द जो हम लोग का है, हम लोग अमन चैन चाहते हैं, इसको ये लोग भड़का करके अपना सत्ता का जी स्थानांतरण करना चाहता है सीधे जी 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 जी। जैसे उन लोग का कहना यह है कि जो जहाँ पे वो एकलव्य स्कूल जो बन रही है उसमें वीर बुद्धू भगत जी का एक वहाँ पे एक स्थल है जहाँ पे उन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल ना बने। और इसके लेके भी उन्होंने बहुत सारे देखा गया है कि रांची में भी बहुत सारे ऐसे रैलियाँ भी की है ताकि उनकी जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ जो सरकार तक पहुँचे कि जिस जगह पे वो स्कूल बन रही है वो ना बने। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी देखिए सर, ये लोग एक शुरू से हम लोग क्षेत्र का लोग स्मारक स्थल भी रहे जी शहीद बुद्धू भगत के लिए, और इस क्षेत्र का लोगों का शिक्षा से आगे बढ़े जुड़ के, ये भी क्षेत्र का भावना है सर। जी वो स्मारक स्थल भी सुरक्षित है सर। 30 एकड़ बाकी जमीन है, जी बाकी 17-18 एकड़ में पर विद्यालय बन रहा है, जी बाकी जगह खाली है। जी और हम लोग का इस क्षेत्र का लोगों का सोच है ये स्मारक स्थल 30 एकड़ सुरक्षित रहे और बाकी में विद्यालय बने ताकि यहाँ का लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े। जी। यही क्षेत्र का लोगों का सोच है। सरकार तो यही चाह रही है कि जितने भी उस एरियाज पे जितने उतने एरिया पे जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी आदिवासी छात्र हैं, उनको मुफ्त सुविधा मिले। और जैसे कि मुफ्त सुविधा मिलने से वो आगे बढ़ेंगे। और खास करके देखा जा रहा है जी राज्य सरकार का मंशा ठीक नहीं है सर। अच्छा, ये राज्य सरकार आदिवासियों को तोड़ना चाहती है, हम तो सीधे कहेंगे। सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, लड़ा के आदिवासी को दो फाड़ करना चाहती है और राजनीतिक रोटी सेकने का ये सरकार का षड्यंत्र है। जैसे आपने कहा कि ये राज्य सरकार का षड्यंत्र है, मैं आपसे डिटेल्स में जानना चाहूँगा कि क्या क्या माहौल, इस तरह के जो माहौल देखने को मिल रही है, ये कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और क्यों हो रही है, ये हमको क्लियर बताइए। देखिए सर, ये हम लोग क्षेत्र का लोग हैं और गांव का लोग हैं जी। ये जो 1990 आसपास जी 1990 आसपास शहीद वीर बुद्धू भगत के बारे में हम लोग खोज किए, छानबीन किए। उसके बाद में एक साइड में उसका स्टैचू मूर्ति बना के रखे हैं जी। और कुछ काम भी हुआ है उस स्थल में, और काम भी हुआ है। पेयजल का वाटर ट्रीटमेंट भी बना हुआ है और पंचायत सचिवालय भी बना हुआ है, सांस्कृतिक भवन भी बना है, कला सांस्कृतिक भवन भी बना है उस स्थल में 51 एकड़ जमीन में। उस समय ये लोग विरोध नहीं किए और जो विरोध का जो नेतृत्व करता है मिस्टर देव कुमार धान, वो भी अपना फंड से इस स्थल पर निर्माण कार्य किए हैं जी। और फरवरी को हेलो जी 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 हेलो जी बताइए, जी बताइए। हेलो हेलो क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हाँ जी बताइए, जी बताइए। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए बताइए। जी 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 मतलब उसका नेतृत्व कर जो देव कुमार धान है जी वो भी स्थल पर फंडिंग किए हैं जी और इस मतलब क्षेत्र का लोग का सोच है जी। कि इस क्षेत्र का विकास हो, इसीलिए उस जगह को हम लोग सुरक्षित बचा के रखे थे। आने वाला दिन में अच्छा हॉस्पिटल खोले, अच्छा स्कूल खोले ताकि क्षेत्र का लोग आगे बढ़े शिक्षा के माध्यम से। आवाज नहीं आ रही सर आप? जी जी आ रही है, जी बताइए। क्या आवाज आ रही है सर? अच्छा सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सुन पा रहे सर, आवाज धीमा आ रहा है सर। धीमी आवाज आ रही है? हाँ धीमा आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से इसी टॉपिक पे, इसी बात पे फिर से हम लोग जुड़े रहेंगे। झारखंड गलमारा करना जहाँ दो चानो प्रकरण जहाँ सिलगय अतु मेना कदा उनारे जहाँ का एटकेटोले तो नेल नामो कना जो स्कूल बनाव रे तिना गान एटकेटोले हुयु कना हर को ओरे मेन मेना कदा जे नोआ ठाव रे जाते स्कूल आलू बना मा निंग साथ नितो जोपड़ा मेना कदिया गोपाल भगत जहाँ दो सिगला अतुखन। मैं फिर से आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह के माहौल जिस तरह बन रही है, वहाँ पे जिस तरह का हमें कुछ तस्वीरें वहाँ से आई थी, जैसे देख रहा है कि वहाँ पे जो एकलव्य स्कूल जो बन रही थी उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पे आए हुए थे। आने के बाद वहाँ के जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे वहाँ पे देखा गया कि आग भी लगा दिया गया था। उसके बाद जितने वहाँ पे जो बाउंड्रीज हो रही थी उस बाउंड्री को भी तोड़ा गया है
और इसके बाद भी जैसा कि देखा जा रहा है कि उनके ऊपर में कुछ के ऊपर में कार्रवाई भी हो गई है, उनके ऊपर में एफआईआर भी हुआ है। और जैसे इस तरह के माहौल जो देखने मिल रही है उनको जैसे कि उनके जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के आसपास के लोग हैं, उन्होंने इसको विरोध को लेकर रांची में भी बहुत सारी ऐसी रैलियां भी की थी। उनको सरकार को ये बताना चाहते थे कि ये जो स्कूल जो बन रही है ये ना बने। तो इस ऐसा जो माहौल जो दिख रहा है वहाँ पे कैसे लोग हैं और किस तरह से उनकी मांगे जो है, जैसे कि उनका कहना है कि जहाँ पे ये स्कूल का निर्माण जहाँ पे हो रहा है उस निर्माण पे जहाँ बुद्धू भगत जी का एक स्मारक स्थल है और यहाँ पे ये नहीं बनना चाहिए। उनका कहना है कि दूसरे जगह पे ये स्कूल बननी चाहिए। इसको जैसे कि देखा जा रहा है तो उनको ऊपर में सरकार की जो अभी देख रही जैसे सरकार वहाँ के एरियाज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनको आगे बढ़ाने की ये कोशिश जारी है। और लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ स्कूल ना बने। तो इन लोगों का उनसे क्या है, जैसे कि उनका कहना क्या है कि यहाँ पे स्कूल बने कि नहीं बने, या फिर बने तो ये इनका डिमांड्स है, ये होना चाहिए। इनका बारे में क्या कहेंगे सर आप? सर देखिए, ये लोग बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग को सिलागाई से क्या मतलब जी। ये लोग बाहरी लोग हैं, सिलागाई से क्या मतलब तो ये अगल बगल पंचायत का लोगों का है जी। अगर गांव का लोग अगर विरोध करते अच्छा, हैं, अगल बगल मैं पंचायत आपको मैं एक टोकूंगा जरा। सिलगाय के जो गांव है वहाँ पे जहाँ पे स्कूल बन रही है, क्या वहाँ के गांव के लोगों का इन पे कोई विरोध नहीं है? उनका क्या कहना है कि स्कूल बने या नहीं बने? गांव का लोगों का 95% लोगों का कहना है कि स्कूल बने। 2-3% लोग है जी, मतलब उसका खोपड़ी ठीक ठाक काम नहीं करता है, शिक्षा के बारे में नहीं समझता है, वो लोग विरोध कर रहा है धर्म का हवाला देके। जी। अब जैसे आपने कहा कि वहाँ के जी, ये बताइए। 95% गांव का लोगों का, यहाँ का जितना वासी है गांव का, खास करके राजस्व गांव का, सिलागाई का 95 से ऊपर % का लोगों का कहना है कि स्कूल यहाँ बने, इस क्षेत्र का विकास हो, हमारा बाल बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, यही सोच है गांव का। जी, इसमें आपका भी कहना है कि यहाँ पे स्कूल बने ताकि गांव के जितने बच्चे हैं, बच्चों का भी थोड़ा विकास हो, वो आगे बढ़े। एकदम और 100% स्कूल बने, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है, गांव का भी सोच है जी कि स्कूल यहाँ बने। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन वहाँ के कुछ गांव के लोगों, जैसे वहाँ के आसपास के कुछ गांव के लोग हैं जो वहाँ पे जाके वहाँ के जो कार्य जो निर्माण चल रही है उस निर्माण को वो रोक लगा रही है। उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ सरकार का जो कहना चाहते हैं वो कि नहीं, यहाँ पे नहीं बने, दूसरे जगह पे बने। उन क्यों चाहते हैं? हमारी ओर से ये कहना है कि जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि उस एरिया पे नहीं तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, 80% जैसे आदिवासी है उस एरिया में। उस आदिवासी एरिया में जैसे कि वो मध्यम बिंदु में एक पड़ती है, और मध्य बिंदु में पढ़ने से वहाँ के जितने भी एरियाज़ के जितने भी आदिवासी बच्चे हैं वो डायरेक्टली उस स्कूल पे जा सकते हैं और उनका लाभ भी उठा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जी जी, और एक चीज़ में और जी, ये प्रखंड स्तर के लिए ही आदिवासी बाल बच्चों के लिए ये स्कूल बन रहा है सर। जी जी जी, और स्थानीय मतलब प्रखंड स्तरीय बच्चों का ही इस विद्यालय में नामांकन होना है जी। हम लोग फर्स्ट में माननीय श्री अर्जुन मुंडा उद्घाटन करने आए थे जी। उस दिन हम लोग इस क्षेत्र का लोग मांग पत्र भी दिए कि भाई स्थानीय बच्चों को यहाँ प्राथमिकता दिया जाए जी। और ज़्यादातर हम लोग सुदूर इलाका का हम लोग हैं, इस जगह से मतलब इंग्लिश मीडियम टाइप का स्कूल इस जगह है नहीं जी। यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर में है। अच्छा, अगर यहाँ का लोग एजुकेशन लेना चाहेगा तो 15 से 20 किलोमीटर दूर है, मांडर जाना पड़ेगा, इधर आपको लोहरदगा जिला जाना पड़ेगा, तभी हमको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन का क्वालिटी मिल सकती है जी। इसीलिए इस क्षेत्र का लोगों का कहना है कि हर हाल में विद्यालय बने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस तरह से वहाँ के लोग कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे स्कूल ना बने और जिसका विरोध वो कर रहे हैं। लेकिन आपका उन लोगों से क्या कहना है, जैसे कि आप लोग का आपकी जो विचार है अभी जो वहाँ पे स्कूल बने ताकि उस एरियाज़ के लोगों के जितना उस एरिया के बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें? देखिए सर, हम लोग एक शुरू से विद्यालय का जब यहाँ मतलब उद्घाटन होने का प्रक्रिया चलने लगा, हम लोग स्थानीय स्तर पर 2-2, 3-3 मीटिंग किए जी। उसमें कोई विरोध का बात नहीं था।
ये मतलब स्टेज बाय स्टेज ये लोग विरोध का एक एक एजेंडा तय करते गए अपना राजनीति चमकाने के लिए। हम लोग गांव घर क्षेत्र का लोगों को गांव में बैठाए, उसके बाद में समिति की ओर से बैठाए, सबों से राय लिए, सब बोला कि नहीं स्कूल एकदम हर हाल में बनना चाहिए। और हर एक साल 17 फरवरी जयंती समारोह के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र में अच्छा स्कूल हो, अच्छा मेडिकल सुविधा हो, ऐसा सरकार से हम लोग मांग करते हैं। 17 फरवरी को हर एक बार जयंती समारोह शहीद बुद्ध भगत का यहाँ मनता है। हजारों हजार के लोग यहाँ आते हैं उसका श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और उसी सभा के माध्यम से सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ हम लोग को अच्छा स्कूल खुले, ताकि हम लोग यहाँ का लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा के लिए हॉस्पिटल खुले। ऐसे हम लोग हर एक बार मांग करते आ रहे हैं सरकार से। उस समय ये लोग विरोध नहीं किया। हर एक साल मतलब समारोह स्थल से ही मांग पत्र दिया जाता था, अनाउंस करके इस क्षेत्र में स्कूल बने, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल हो, इस क्षेत्र में अच्छा पेयजल का सुविधा हो, रोड हो, नाली हो। ऐसे हम लोग सरकार से मांग करते हर एक 17 फरवरी। उस समय तक कोई एक विरोध का स्वर नहीं उठाया। जब स्कूल के लिए 2006 में ही जमीन मतलब स्कूल के नाम पर हस्तांतरण कर दिया गया और जाके स्कूल पास होके आया, तब ऐन मौके पर ये लोग विरोध का स्वर बुलंद करने लगे। ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, ये राजनीति का रोटी चमकाना चाहते हैं और अपना सत्ता हथियाना चाहते हैं ये लोग। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि ये स्कूल बनने से उस एरिया के बच्चों का भी बहुत अच्छे पढ़ाई एजुकेशन बहुत भी आगे बढ़ सकती है। वो आगे में भी उनके जो सपने हैं, उनके जो मंजिलें हैं, वो भी आगे उनको मिलेंगे। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे इस तरह की स्कूलें जो अभी बहुत सारी एरियाज़ पे हो रही है, जैसे मान के चलिए कि अभी गुमला हो गया, घाघरा हो गया, शिकला, भरनौर, बिष्णुपुर, और बहुत ऐसी जगह जहाँ पे है जो स्कूलें अभी बन रही है। तो आने वाले भविष्य में जो इस स्कूल के जो बच्चे, अभी आदिवासी स्कूल के बच्चे जो इसमें एजुकेशन प्राप्त करेंगे, शिक्षा जो प्राप्त करेंगे, तो उनकी जो फ्यूचर है वे आने वाले दिन में बहुत ही उज्जवल होगी और बहुत ही ब्राइट होगी। क्योंकि हम लोग जिस तरह के सरकार इस पे इनके एजुकेशन मुहैया कराना चाहती है इन बच्चों के लिए, ये तो हम लोग को ये भी लगना चाहिए कि जितने भी हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, तो हर किसी का सोच एक होना चाहिए। और अभी देख भी पा रहे हैं कि जितने भी बच्चे अभी आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी हमारे आदिवासी बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए भी सरकार बहुत सारी मदद कर रही है। तो इस सारी मदद को लेना चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है? सर एकदम हम लोग तो इसको स्वागत करते हैं। सरकार की जो कार्य, जो सरकार हम लोग को अच्छी क्वालिटी के लिए स्कूल जो खोल रही है, उसका तो हम लोग एकदम एक शुरू से स्वागत कर रहे हैं। हम लोग को इस जगह क्षेत्र का लोग तनिक भी विरोध में नहीं है। हम लोग का सोच ही है कि यहाँ स्कूल खुले, यहाँ का लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे। बहुत से हमारे आदिवासी बाल बच्चे हैं सुविधा के अभाव में मतलब हुनर रहते हुए भी अपना हुनर को तराश नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आदिवासी जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी लोग हैं, उनको अपना काम के प्रति बहुत ही अच्छा एक ऑनेस्टी जैसे दिख रही है, और वो अपने काम को बहुत ही सफलतापूर्वक वो किए जा रहे हैं। शायद हम लोग आपने जितने भी शहीद भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसका वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। उनको एक अच्छी पोजीशन, उनको एक जो वो चाहते थे आने वाले दिन के आदिवासियों के, तो वो उनका सपना अभी भी दिख रहा है कि वो कुछ पूरा हो रही है। और जैसे कि हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो अभी के जो बच्चे हैं, अभी जो बढ़ रहे हैं, उनका भी फ्यूचर आने वाले दिन में बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन हमारे जो गांव में जो रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनका भी मन करता है कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं, मैं भी एक पायलट बनूं। इस तरह के जैसे सपने देख रहे हैं बच्चे हमारे। जी जी, ऐसा माहौल तो सब चाहता है सर। जी जी, सब चाहता है कि वैसा माहौल हमको अच्छा मिले, ताकि हम भी अपना बढ़िया जगह पे जाए। जी, हम भी ऑफिसर बने, सीओ बीडीओ बने, दरोगा बने, डीएसपी बने, ऐसा ख्वाहिश है। लेकिन वैसा मतलब गरीबी के अभाव में मतलब चाहते ख्वाहिश रहते हुए भी लोग नहीं कर पाता है। अभी आपको बता दूं सर, ऐसा आदिवासी परिवार है, अभी तो मतलब ये राशन कार्ड के माध्यम से अभी चावल मिल जा रहा है जी, लेकिन चावल तो मिल जा रहा है सर, लेकिन उसको पढ़ने के लिए ना अच्छा कॉपी मिल रहा है, अच्छा कलम मिल रहा है, ना अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पेट भर भरने से क्या होगा? पेट भर के सो जा रहा है।
जी, इस तरह के प्लेटफॉर्म जैसे का अभाव है। जी, जी, जिस तरह के जो आपने कही कि उनको खाली या फिर राशन से चावल मिल जा रही है, जैसे कि वो राशन के चावल भी ले रहे हैं, लेने के बाद जितने भी परिवार हैं, उनको उनका भी सपना होता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, तो उनको जो जितनी भी परेशानी या फिर दिक्कत आती है उनको पढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट जो आ रही है, सरकार जो इसे मुहैया करा रही है, तो इनको लाभ भी हर किसी को लेना चाहिए और उनका जो सपना है, पूरा करने के लिए जितनी भी कठिनाई हो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक चीज़ ये मैं पूछूंगा आपसे, जैसे कि जितने भी आदिवासी हैं हमारे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिसको वो झेल नहीं पा रही है। जैसे कि मान के चलिए कि हो खेती बाड़ी का समस्या हो, तो उनकी अपनी जितने भी ज़मीन है, लेकिन तो भी अपनी खेती बाड़ी करके भी वो अपना संसार नहीं चला रही है, अपने जितने भी प्रॉब्लम परेशानियां हैं उन पे वो जूझ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों देखा जा रहा है सर? जी, मतलब आवाज़ तो जोर सुनाई नहीं दे रही सर, लेकिन इस क्षेत्र का लोग अभाव विहीन के चलते चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी किसी तरह अपना पेट भर रहा है और पेट भर के अपना सोच को भी आगे सोच नहीं पा रहा है कि मतलब साधन विहीन है तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सोचेगा, सोच भी नहीं पा रहा है। यहाँ जी, वैसा क्वालिटी का स्कूल नहीं है, स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं। अभी इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर स्कूल बन रहा था, वहाँ जाते दाखिला लेते, लोग का सोच आगे बढ़ते, ये सोच था इस क्षेत्र का लोगों का। जी, 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 बिल्कुल। जैसे कि देख पा रहे हैं कि हम लोग जितने भी परिश्रम कर रहे हैं या फिर जितने भी आगे हम लोग बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ये आ जा रही है कि जितने भी एजुकेशन हो, शिक्षा हो, हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बावजूद हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा है जो हर कोई चाहता है कि मुझे मिले, मैं भी इंग्लिश मीडियम में जाके पढ़ूं, लेकिन सरकार इस तरह की मुहैया करा रही है, लेकिन हम उसको लेने का सक्षम नहीं रखते हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह के माहौल पे हमारे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन कुछ कुछ लोगों के कारण जैसा देख पा रहे हैं कि वो बच्चे भी चाहते हैं कि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ, लेकिन इस तरह के जो माहौल जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, जो चानो प्रखंड के जिस तरह के माहौल हम लोग देख पा रहे हैं, वहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं चाहते हैं कि आगे बढ़ें, वो स्कूल बनने से बहुत सारे लोगों की भविष्य जो उज्जवल होने वाली थी वो नहीं हो पा रही है। इस तरह के माहौल, इस तरह के जो लोग चाहते हैं क्या? जी जी सर, इस तरह का लोगों का देखिए, बाहरी लोग है सर, यहाँ का लोग आगे बढ़े ये लोग थोड़ी चाहता है। ये लोगों को पता ही नहीं है यार, इधर का लोग ऐसे रहे, अशिक्षित रहे, गंवार रहे, तब मेरा राजनीतिक रोटी चलते रहे। ऐसे लोगों की सोच है, मनसा है ये लोगों की। जी, बिल्कुल सही है। अगर जी, बताइए। शिक्षा के अभाव में लोगों को जैसा बोलता है वैसे सब लोग सुन रहा है। जितना जो आया है ये लोग विध्वंसकारी लोग, ये लोग सब अनपढ़ गंवार जाहिल लोग आया हुआ है। धर्म के नाम पर बहला फुसला के ऐसे लोगों को लाया है। बच्चा को आगे लेके औरत भी आ रही है, वो एजुकेशन के बारे में उसको पता ही नहीं। वो लोग को धर्म का हवाला दिया गया है, धर्म का चोला पहना दिया गया है, धर्म को आगे कर दिया गया है, मूल चीज से वो लोग को भटका दिया जा रहा है। जी, बिल्कुल सही है। और जैसे कि हम लोग ये भी जान रहे हैं कि अगर एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए भी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कोई भी सामान या फिर कुछ भी अगर हम मार्केट में उसको बेचने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात है कि आपको वो हिसाब आना चाहिए। हिसाब एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिसाब अगर आपको नहीं आएगा तो कोई भी आपको बुड़बक बना सकता है, कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। ये बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ जो आने वाले दिन में जाते ना हो, इसके लिए भी सरकार बहुत सारी मदद कर रही है, और सारे जितने भी लोग हैं उनको ये मदद लेनी चाहिए। और ख़ास करके जैसे देख पा रहे हैं कि हम लोग जितने भी एरियाज़ में, जितने भी हम देख पा रहे हैं, झारखंड में बहुत सारी ऐसी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं, ताकि इन समस्याओं को आने वाले दिन में नहीं मिले, इनके लिए भी आगे लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी जो परेशानियां हैं उनको भी सरकार के पास पहुंचाने के लिए जिस शिक्षा का उनको ज़रूरत थी वो शिक्षा भी है, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पा रहा कि वो प्रॉब्लम्स सरकार तक कैसे पहुंचाएं। जी, ये सरकार का तो देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार नहीं चाहता है कि आदिवासी पढ़े लिखे।
सरकार चाहती नहीं है कि आदिवासी पढ़े लिखे। जी 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 जी, आपने जैसे कि कहा कि जैसे सरकार नहीं चाहती है, ऐसा कौन सी सरकार है जो नहीं चाहती है कि आदिवासी पढ़े? हर सरकार अभी चाह रही है कि आदिवासी आगे बढ़े। वो उनकी ओर से जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका फल भी वो मिल रहा है, और जिस तरह के अभी नई नई प्रोजेक्ट्स जो सरकार के आ रही है, वो आदिवासियों को खासकर देखा जा रहा है कि हर स्टेट में इस तरह की प्रोजेक्ट जो आ रही है वो आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए। जी सर। देखिए अभी वर्तमान में किसको हम सब दोष दें? जी 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 वर्तमान सरकार को ही ना दोष दें। जी 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 ये लोग जब एक शुरू से सरकार का योजना का विरोध कर रहे हैं, सरकारी योजना को विध्वंस कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, तो ये तो हम सरकार पर ही आरोप न लगाएंगे। सरकार के पास जी जी ये झारखंड सरकार की नाकामयाबी हम कहेंगे इसको। जैसे झारखंड सरकार भी बहुत सारी ऐसी मददें कर रही है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रही है, वो उनको भी वो जॉब दे रही है, फिर डायरेक्टली उनको उनका जिस तरह के काम काज जैसे चल रही है, बहुत सारी मदद कर रही है सरकार लोगों की। लेकिन इस तरह लोगों की लाभ जो सरकार जो मुहैया करा रही है, क्या हम लोग वो लाभ ले पा रहे हैं? इतना हम लोग सक्षम हैं? सरकार का हम लोग हर एक कदम का स्वागत करते हैं और उसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं सर, जी और हम लोग का प्रयास रहता है। जी जी लेकिन अभी जो ये विद्यालय वाला मैटर है, सरकार गौन है, बौना है, चुप साधे हुए है। जी खुल के बोलना चाहिए। सरकार के पास तो सारा सिस्टम है, ये लोग असंवैधानिक काम करते जा रहा है, सरकार उसको बढ़ावा दे रहा है। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह के जिस ये तरह के ये जी बताइए। ये लोग नक्सलवाद की तरह आके यहाँ पर हमला करता है दिन दहाड़े, और सरकार खड़ा होकर देखती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरकार की नाकामी है। ये तो सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया है इन लोग को। जी, और जैसे कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि सरकार तो अभी जिस तरह के कामकाज कर रही है, जिस तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और हो सकता है कि शायद बहुत सारे ऐसे लाभ जिसको आपको नहीं मुहैया कराया या फिर नहीं ले पा रहे हैं, इसमें जैसे देखा जा रहा है कि हर किसी का भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, और जितने भी सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं उनका लाभ उठाना चाहिए, और उनकी फ़ायदे आने वाले दिन में आने वाली पीढ़ियों को कितनी पहुंचने वाली है, इनका बारे में एक विचार जरूर करना चाहिए। इसी बातों का सिलसिला अभी जारी रहेगी। थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। जिले में दौरा सगुनराम नितबुन गलमारा कना जहां दो चाणो प्रखंड सिलगय अतुरे जहां दो आदिवासी एकलव्य स्कूल बिना कना नवा स्कूल बनाव रे किछुगान हर जहां मिना का उनको को लय मिना का तकवा जे नोंडे नवा ठाव रे जहां दो बुधु भगत जहां दो हुलगरिया बुधु भगता ओंडे मिटंग जियत थान मिना कदा नवा जियत थान पासे रेगे जाते एकलव्य स्कूल आलू बिना मा अनवा गपलमराव लगे इन साथे जोड़ा मिना के जहां दो सिगलाई जहां दो गोपाल भगत। आपको फिर से हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत। जैसे कि हम लोग एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह की परेशानियाँ जिस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो रही है, बन रही है, तो इस माहौल को आपस में ही गांव में सुलझा लेने से नहीं होगी? जी हम लोग तो चाह रहे थे गांव में ही आज ग्राम सभा के माध्यम से सुलझा लेते जी आज, और उसी विधिवत हम लोग कार्यक्रम भी कर रहे थे। लेकिन ये मामला को ये लोग सुलझाने देना नहीं चाहता है। जी ये लोग मामला को उलझा के राजनीति करने का ये लोग का मंशा है। जी जैसे कि स्पष्ट जी जी बताइए। आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया था उपायुक्त माध्यम से, और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये मामला को ग्राम सभा में बैठ के निपटारा करना चाह रहे थे। ये लोग बाहर से उपद्रवी लोग, विध्वंसकारी लोग आके वहां पर घूस घास के मतलब मारपीट करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल सही। और सुलझाने नहीं चाहता है, सुलझाना नहीं चाहता ये। जी जी और जैसे कि हमारे जितने भी वीर थे हमारे इस देश को, जैसे कि हो गए हमारे वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानू, इन लोगों ने थे, और इन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही ऐसे संघर्ष किए थे, और आज जिनमें हमारे बुधु भगत जी का नाम भी है, और इन्होंने इस देश के जितने भी आदिवासी हैं
वो चाहते थे कि अच्छे से शांति से एक साथ में बने रहें या फिर आने वाले दिन में एक विकास का कार्य भी करते रहें। इस तरह के माहौल वो लोग नहीं चाहते थे कि कुछ भी छोटा छोटा मुद्दे पे हम लोग इतने बड़ी बड़ी परेशानियां, फिर इतनी बड़ी बड़ी जो जितने भी परेशानियां उठ रही है या फिर जितने भी प्रॉब्लम अभी उठ रही है उनको खुद में ही ये डिस्कस करके या फिर इनको ख़त्म करना चाहिए। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि हमारे जितने भी लोग हैं आने वाले कल के फ्यूचर के लिए भी उनकी जो अभी जो होने वाली है, जैसे कि हमारे उस एरिया के जो बच्चे का जो फ्यूचर बनने वाली है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एक लबी जो स्कूल है ये एक पूरा इंग्लिश मीडियम के जैसा इसमें एजुकेशन प्राप्त हो सकती है, वो भी फ्री में। और क्या उस एरियाज़ के जो लोग हैं, जो कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ये स्कूल बने, तो स्कूल बनने से मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो स्कूल बनने से वहाँ के जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल होने वाला है। क्या सर? जी जी, इस क्षेत्र का लोग तो चाहते हैं सर कि स्कूल बनेगा तो यहाँ का लोग आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। जी लेकिन ये लोग बाहरी तत्व है, ये लोग बाहर से लोग को धर्म का हवाला दे के बुला के यहाँ पर स्कूल का विरोध करते हैं। जी 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 जी, जैसे आपने कहा कि वहाँ के लोग, बाहरी लोग आके उनको एक उनकी जो समस्या है वो उनके लिए प्रतिवाद भी वो कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इस मुद्दे पे भी आते हैं कि कोई हम लोग देख पा रहे हैं कि उस स्कूल से उस स्कूल में 400 से 500 बच्चे जो निःशुल्क फ्री में ही वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ में वो मुफ्त शिक्षा, आवास, खाना पीना और जितने भी स्कूल ड्रेस है सब मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। और तो क्या आने वाले दिन में वो शिक्षा जो मिलने वाली है, एक हाई लेवल की जो शिक्षा उनको मिलने वाली है, तो आने वाले दिन में आदिवासी समाज और आने वाले दिन में एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म उन बच्चों को मिलने वाली है। तो क्या ये स्कूल उस एरिया पे अगर नहीं बन के कहीं और बनती है तो क्या उस एरिया के जो बच्चे का जो सपना है क्या वो पूरा हो सकता है? जी सर, मतलब स्कूल देखिए, यहाँ भी है स्कूल तो अगल बगल 20 किलोमीटर दूरी में है। जी अगर यही स्कूल इस 3 पंचायत के इधर अगर इधर उधर कर दिया जाए जी तो और दूरी हो जाएगा, 20-25 किलोमीटर दूरी हो जी जाएगा। जी तो इधर 3 पंचायत में जो आदिवासी बहुल लोग हैं, जो टापू क्षेत्र पड़ता है, लोहरदगा 3 ब्लॉक को जोड़ता है, उस बीच में ये स्कूल बन रहा है। अच्छा आपको उधर लोहरदगा जिला का कैरो प्रखंड है नजदीक में, इधर अथी अथी बेड़ो प्रखंड है, उसके बाद में भंडरा प्रखंड है, उसके बाद में रांची जिला का माडर प्रखंड है। उसके बीच में ये सुदूर इलाका, आदिवासी बहुल इलाका में ये बन रहा है। जी और ये इधर का लोग ये वही संसाधन के अभाव में अभी तक शिक्षा से वंचित हैं और मुख्य धारा से कोसों दूर है। और एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ये अगली बैठक कब कराएगी इन ग्रामीण लोगों के साथ? क्या ये जमीन संबंधी सर? जी 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 जमीन संबंधी 2006 में ही 10 में मतलब यह अधिग्रहण हो गया था नहीं नहीं इसकी नहीं, जमीन। आने वाले जो बैठक अभी होने वाली है या फिर ये जो अभी प्रॉब्लम जो हुई इसके बाद का बैठक सर आप हमको बताइए कब होने वाली है? जी, ग्रामीणों का सर? जी जी जिस तरह की प्रॉब्लम सामने में आ रही है समाधान के लिए सरकार अगली बैठक कब बुलाई है? सरकार का इच्छा शक्ति रहे तब न सर। सरकार का इच्छा शक्ति ही नहीं है। जी ये लोग बाहरी लोगों को बढ़ावा दे रही है, जी तोड़ फोड़ के लिए उस्का रही है। हम लोग तो देख रहे हैं ना, जी उन लोग को किसी प्रकार का पुलिस दर्शक बन के वो लोग तांडव मचा के जा रहा है, रोड में जाके 12 घंटा 11 घंटा बैठ जा रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रही। अच्छा ये जो बैठक आज जो हुई है, आज जो ये बैठक हुई है, ये किस तरफ से बुलाई गई थी? सरकार की ओर से बुलाई गई थी या फिर ग्रामीणों की ओर से बैठक बुलाई गई थी? ये उपायुक्त का मतलब आदेशानुसार मतलब ग्राम सभा का नोटिफिकेशन निकला था। अच्छा सूचना ग्राम सभा का उपायुक्त का आदेश पर हुआ था जी अच्छा और ये इसकी जी इसकी भनक लग चुकी थी कि ये लोग उपद्रव करेगा, तो इसका सूचना मौखिक तौर पर गांव वाला लोग दे दिया गया था जी कि भाई ये लोग बाहरी लोगों को ला के ग्राम सभा को ये लोग मतलब गड़बड़ करने का प्रयास करेगा। सब सूचना मौखिक तौर पर दिया गया था। जी 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 और इससे पूर्व हम लोग जो जो कार्यक्रम किए, सब समय ये लोगों को, ये सरकार को हम लोग सूचना दिए है कि भाई ये लोग बाहरी लोगों को बुला के यहाँ पर अशांति भंग करना चाहेगा ये लोग। जी ये सूचना हम लोग प्रशासन को देते आए हैं और इस जगह का जो हवाला दिया है उसका खंडन हम लोग डीसी के माध्यम से 5000 एक दिन में हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र दे चुके थे अच्छा उपायुक्त महोदय। जी ये जो आरोप लगा रहा है, धर्म का आरोप लगा रहा है,
ये जो आरोप लगा रही है ये बेबुनियाद है। ये झारखंड सरकार का जमीन है, उसी में हम लोग एक साइड में कोने में स्मारक स्थल बनाए हैं 51 एकड़ में। बाकी जगह इस क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए जगह सुरक्षित रखें, ये हम लोग उपायुक्त को बता चुके थे। जी लेकिन बिल्कुल इस पर बिल्कुल। उपायुक्त महोदय गौन है, मतलब निष्क्रिय है, प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन को मतलब हाथ रोक दिया गया है। जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जो इस कार्य को जो ये जो निर्माण हो रही है, भवन का जो स्कूल का निर्माण हो रही है, जो लोग उन लोग इन पे आपत्ति जता रही है, तो उन लोग के बारे में सर आप एक शब्द आप में अपना बात को रखिए, मैं उन लोगों तक आपकी ये मैसेज जो है वो पहुँचाना चाहूँगा। आवाज नहीं आ रही। ये जो जी बोलिए। जी जैसे कि ये जो भवन का ये जो स्कूल का निर्माण जो हो रही है और जितने भी लोग वहाँ पे इसमें बाधा डाल रही है, उनके लिए आपका सर एक मैसेज मैं उनको तक पहुँचाना चाहूँगा। जो बाधा डाल रहे हैं उनके लिए सर, जी बताइए। और एक बार सर बोला है। जी जैसे कि ये कार्य जो निर्माण अभी चल रही है, इनमें कुछ लोगों की बाधा दे रही है, तो उन लोगों का आपको क्या कहना है कि उन लोग तक आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? लास्ट आवाज कब जा रही है? आपकी जो बातें हैं, मतलब आप लोग जो कह रहे हैं कि जो स्कूल बन रही है वो अच्छे के लिए बन रही है, तो ये स्कूल जो अच्छे के लिए बन रही है और जो स्कूल बनने में बाधा डाल रही है, उन लोगों के लिए आप एक शब्द में अपना मैसेज को रखेंगे। आपका सवाल हम सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आज के इस कार्यक्रम में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरह के बातें आपने रखी और बहुत ही अच्छा लगा, और जिस तरह के वहाँ के जो स्कूल जो बन रही है, आदिवासी एकलव्य जो स्कूल बन रही है, वो आपका कहना है कि बने, और आपके अच्छे विचारों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंजम के अबुंज जहाँ दो चानो प्रखंड रे जहाँ सिगलाय रे जहाँ आदिवासी एकलव्य स्कूल बना कना, ओना स्कूल बनाव रे किछि गान हर जहाँ मेना काकुआ, जहाँ दो बाहर टोठा रे मेना काकुआ, उनको को लई मेना कदा जे ओना टोठा रे जाते स्कूल अलु हुई मा उनको अडिगान एटकेटोले उनको को सदरे कना, जहाँ लगाते तिहिं अबु सा जहाँ का जोड़ाव कांतना गोपाल भगत जहाँ का जोड़ाव कांतना उनको हड़ा जहाँ अतु हड़ा मेना कदा जे ओना स्कूल जहाँ बना करना स्कूल दो नपाय सहित नपाय सहित हुई लेन कान गे दाराय कान दिन रे ओना टोठा रे जहाँ तने स्कूल पठुआ को मेना का उनको अडी नपाय उतने हुआ और नवा सपोर्ट रे उनको आतु हण हो मेना का नोंकाना तिहिंगा दरबार न्याल लगे आपे सानाम को गे अडी रे सराव और ट्राइब टीवी रे एटा कमी हरा को न्याल लगे थेन पे ट्राइब टीवी रे।